बूढ़ी माँ और 4 बेटे। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके 4 बेटे थे। 3 बेटे बहुत अमीर थे। उनके बड़े बड़े मकान, गाड़ियां और अच्छा कारोबार था। चौथा बेटा रामू बहुत गरीब था। वो मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। समय के साथ माँ बहुत बूढ़ी हो गई। अब उससे अकेले रहना मुश्किल हो गया था। उसने सोचा कि अपने बेटों के पास रहना ही बेहतर होगा। सबसे पहले वो अपने बड़े बेटे सुरेश के घर गई। सुरेश ने माँ को घर में तो रख लिया, लेकिन उसकी पत्नी को ये अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों बाद बहू ने कहा, माँ जी, हमारे यहाँ पहले से बहुत जिम्मेदारियां हैं। आप कुछ दिन दूसरे बेटे के पास चली जाइए। माँ का दिल टूट गया, लेकिन वो चुपचाप वहां से चली गई। फिर वो दूसरे बेटे महेश के घर पहुंची। वहां भी कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन जल्द ही बहू ताने देने लगी। माँ जी, आपकी देखभाल करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। आप तीसरे बेटे के पास चली जाइए। माँ ने आंसू छिपाए और वहां से भी चली गई। तीसरे बेटे दिनेश के घर भी वही हुआ। कुछ दिन बाद उसे वहां से भी जाने के लिए कह दिया गया। अब बूढ़ी मां के पास कोई सहारा नहीं बचा था। वो अपने सबसे छोटे बेटे रामू के घर पहुंची। रामू का घर छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। मां को देखते ही वो दौड़ कर आया और उनके पैर पकड़ लिए। मां, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? ये घर आपका है। रामू की पत्नी ने भी मां का आदर किया और कहा, मां जी, हमारे पास दौलत नहीं है, लेकिन आपके लिए प्यार और सम्मान हमेशा रहेगा। मां की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसे पहली बार लगा कि वो सचमुच अपने घर पहुंची है। रामू और उसकी पत्नी दिन रात मां की सेवा करते रहे। वे खुद तकलीफ सह लेते, लेकिन मां को कोई कष्ट नहीं होने देते। कुछ महीनों बाद मां बहुत बीमार पड़ गई। उसे महसूस होने लगा कि उसका अंतिम समय नजदीक है। एक रात उसने रामू को अपने पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं। रामू तुरंत उसके पास बैठ गया। मां बोली, जिस पुरानी कोठरी में मैं गांव में अकेली रहती थी, उसके पीछे वाले आंगन में मैंने कई साल पहले एक संदूक गाड़ रखा था। उस संदूक में मेरी जीवन भर की बचत, कुछ गहने और जरूरी कागज है। रामू ने कहा, मां, मुझे किसी धन की जरूरत नहीं। आपका प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। मां मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है बेटा, इसलिए तो मैं यह बात तुम्हें बता रही हूं। उस धन का उपयोग अपने बच्चों के भविष्य और अपने घर को संवारने में करना। कुछ दिनों बाद मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अंतिम संस्कार के बाद रामू गांव गया। वह उस पुरानी कोठरी के पीछे वाले आंगन में पहुंचा। मां की बताई हुई जगह पर उसने खुदाई शुरू की। थोड़ी देर बाद उसका फावड़ा किसी लोहे की चीज से टकराया। वहां सचमुच एक पुराना संदूक दबा हुआ था। रामू ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर सोने के कुछ गहने, नकदी और जमीन के कागज रखे हुए थे। सबसे ऊपर मां का एक पत्र था। पत्र में लिखा था, प्रिय बेटा रामू, जब दुनिया ने मुझे बोझ समझा, तब तुमने मुझे मां समझकर अपनाया। यह है मेरी जीवन भर की मेहनत की कमाई है। इसे अपने परिवार की खुशियों और बच्चों के भविष्य के लिए इस्तेमाल करना। तुम गरीब नहीं हो बेटा, क्योंकि जिसके पास संस्कार मां बाप का सम्मान हो, वो सबसे बड़ा धनवान होता है। पत्र पढ़कर रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उस धन से उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई, घर की मरम्मत करवाई और एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बेहतर हो गई। उधर तीनों अमीर भाइयों को जब ये बात पता चली, तो उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। लेकिन अब समय निकल चुका था। उन्हें समझ आ गया कि मां बाप का दिल जीतने वाला ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना पाता है।
माता पिता की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो उनका सम्मान करता है उसे जीवन में किसी न किसी रूप में उसका फल अवश्य मिलता है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके।